हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा टॉपिक छोटा सा उठाते हैं, अदर देन कैश। अदर देन कैश क्या होता है कि आपने कोई मान लीजिए ये टॉपिक इसमें है शेयर्स और डिवेंचर्स में, इशू ऑफ शेयर और इशू डिवेंचर में। आपने कोई बेटा एसेट्स बाय करी, और जब आपने कोई एसेट्स बाय करी है तो आपने क्या करा है, जिससे बेटा आपने एसेट्स बाय करी है उसको पेमेंट देनी है सेलर को, वेंडर को। अब आप वेंडर को पेमेंट क्या कर रहे हो, कैश में नहीं दे के कर रहे, कैश में नहीं पे कर रहे, आप क्या कर रहे हो, उसे अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो या उसे अपनी कंपनी के डिवेंचर दे रहे हो। तो इस केस को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स या इशू डिवेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन। अब आप उसको शेयर्स दे रहे हो, शेयर सोचता है पार पे इशू किए जाए, शेयर सोचता है प्रीमियम पे इशू किए जाए। अगर आपने बेटा शेयर इशू किया पार पे, एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट्स ऑल। अगर आपने शेयर इशू किया प्रीमियम पे, अब क्या एंट्री हो जाएगी, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस या तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पार पे इशू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो एक शेयर 10 रुपये का है तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बेटे डिवाइडेड बाय 10। अगर आपने शेयर इशू किया प्रीमियम पे और मान लो 25% प्रीमियम है और एक शेयर 10 रुपये का था तो 10 को 25% हो गया, 2 रुपये 50 पैसे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम डिवाइडेड बाय 12 रुपीज़ 50 पैसा। अब इससे बेटे जब कोई कंपनी की दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज करती है, परचेजिंग कंपनी, एक कंपनी जो अपना बिजनेस सेल कर रही है, वेंडर कंपनी, सेलर कंपनी, तो उसे एक लमसम परचेजिंग कंपनी क्या करती है, वेंडर कंपनी को एक लमसम पेमेंट देती है, इस कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, एक वो अमाउंट होता है जो पेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी। अब परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट शेयर्स की फॉर्म में भी होती है और डिवेंचर्स की फॉर्म में भी होती है। अगर आपने परचेज कंसिडरेशन दिया और शेयर्स के फॉर्म में दिया तो एंट्री क्या होगी बेटे, वेंडर कंपनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम पे, सॉरी। अब परचेज कंसिडरेशन जो है वो बेटे हमेशा इक्वल होता है नेट एसेट्स के। नेट एसेट्स क्या होती है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। परचेज का बेटे हमेशा किसके इक्वल होगा बेटे, नेट एसेट्स के। नेट एसेट्स क्या होती हैं, टोटल एसेट्स माइनस बेटे आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। अब अगर आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स के से ज़्यादा है, मतलब आपको देना चाहिए था बेटे उस कंपनी को 20 लाख, बट आप उसको पे कर रहे हो बेटे 25 लाख, तो फालतू पे कर रहे हो। फालतू किस बात का पे कर रहे हो, गुडविल का। और अगर आपका बेटे परचेज कंसिडरेशन कम है, मतलब आपको देना चाहिए था 20 लाख और आप दे रहे हो बेटे उसे 15 लाख, तो आपके लिए 5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। कौन सी नेचर का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स कहाँ जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो उस केस में जो बैलेंस वगैरह है वो कहाँ चली जाएगी, कैपिटल रिजर्व में। ज़्यादा पे किया देन गुडविल, और अगर आपने बेटा कम पे किया तो आपके लिए वो प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का, और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स कहाँ जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में, राइट। इसमें अब एक टॉपिक और आता है बेटे कि अगर आपने अब आगे वेंडर कंपनी को फिर वही कंसेप्ट आ गया, शेयर्स दिए पार पे तो वेंडर कंपनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे दिए तो वेंडर कंपनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अगला पॉइंट बेटा आता है कि कई बार कोई कंपनी किसी प्रमोटर को शेयर्स देती है या डिवेंचर्स देती है फॉर देयर सर्विसेज। तो जब प्रमोटर को देते हैं, पॉइंट 12 के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आएगा ही आएगा। प्रमोटर को शेयर्स देते हैं या प्रमोटर को डिवेंचर देते हैं तो एंट्री क्या लिखते हैं, प्रमोटर में लिख देना, पहले देना इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या इनफॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, और देन प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे दिए तो प्रमोटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डेट्स ऑल। अब अंडर राइटर को दिए, अंडर राइटर को दिए तो क्या लिखोगे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, देन अंडर राइटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और बेटा एक बात, ये एक और पॉइंट करना, एंड में ना चाहे आपके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो और चाहे आपके बेटा अंडर राइटिंग कमीशन हो, एक पीएनएल से राइट ऑफ की एंट्री जरूर कर देना। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन और टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो ये बेटा टॉपिक था अदर देन कैश का। ये शेयर्स में भी आता है, डिवेंचर में भी आता है। अब इसमें बेटा कई बार क्या होता है, जब नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हो, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालते हो तो पॉइंट्स में आया था। फॉर एग्जांपल बेटा आ गया 3454.54, तो आपने 3454 लेना है इंटू 10, अगर आपने पार पे दिए और प्रीमियम में दिए तो इंटू 2 रुपीज़, मान लो प्रीमियम में 2 रुपीज़ 50 पैसा, तो इंटू 2 रुपीज़ 50 पैसा, और जो बाकी अमाउंट बचेगा, जो फ्रैक्शन अमाउंट बचेगा, जो बचेगा 2 में बैलेंस में निकाल लेना, उसकी पेमेंट बेटा कैश में हो जाती है। तो आप लिख दोगे 2 कैश, मान लो 20 30 40 में जो भी बच रहे हैं 2 कैश, राइट। और ये बात जनरली लिखी भी होती है, और ना भी लिखी हो तो भी आप बेटा उसकी पेमेंट कैश में ही कर दोगे।
हाँ, शेयर्स और डिबेंचर बेटा फ़र्क ये है कि शेयर्स बेटा या तो पार पे इशू होते हैं या प्रीमियम पे इशू होते हैं, बट डिबेंचर पार पे भी इशू होते हैं, डिबेंचर बेटा प्रीमियम पे भी इशू होते हैं और डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। तो डिबेंचर केस में क्या एंट्री हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर को क्या दिए डिबेंचर, डिबेंचर किस पे इशू किए पार पे, वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, प्रीमियम पे दिए वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे दिए वेंडर डेबिट, डिस्काउंट तो लॉस है, लॉस डेबिट होते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू बटे परसेंटेज डिबेंचर्स, पार पे दिए डिवाइड बाय 100, मान के चलते हैं डिबेंचर 100 रुपये का था, डिवाइड बाय 100, प्रीमियम पे दिए डिवाइडेड बाय 110, 10 मान लो प्रीमियम, डिस्काउंट पे दिए डिवाइडेड बाय 90, मान लो 10 रुपये डिस्काउंट। ठीक है, तो शेयर्स जो है वो सिर्फ पार पे इशू होते हैं या प्रीमियम पे होते हैं, बट डिबेंचर बेटे पार पे भी इशू होते हैं, प्रीमियम पे भी इशू होते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। तो उसका रिस्पेक्टिवली जैसा भी होगा वो डेबिटेड और क्रेडिटेड हो जाएगा। प्रीमियम गेन है हमेशा क्रेडिटेड होगा, डिस्काउंट बेटा लॉस है हमेशा डेबिटेड होगा बेटा। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था, एक कंसेप्ट था अदर देन कैश का, शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में भी। आना बेटा जरूर है, चाहे वो इसे MCQ की फॉर्म में पूछ ले और चाहे बेटा आपसे अलग से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन करवा ले, बट पूछेगा आपसे जरूर। राइट बच्चों, बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।